बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साईनाथाय नमः। प्रिय भक्तों, अब हम साई लीलाओं का आगे का वर्णन करते हैं। श्री साईं शरणागत वत्सल है। जो भक्त सच्चे हृदय से उनके शरणागत हो गया, बाबा ने उसे हृदय से लगा लिया। कितने ही असत्य, निराश और निराशय भक्त साईं प्रभु की शरण में आए, बाबा ने उन्हें प्रेम से अपनाया और उनका कल्याण किया। श्री साईं कृपा की मूर्ति हैं। उनके पास कृपा के अतिरिक्त और कुछ है नहीं। जब श्री साईं के पास कृपा के सिवा कोई अन्य वस्तु है ही नहीं, तो वे अकृपा देंगे और कहाँ से और किसी को मिलेगी तो कैसे। श्री साईं के पास कृपा ही कृपा है। उनकी चरण को छूते ही मनोकामना पूर्ण होती है। उनके दर्शन करते ही प्रसन्नता का सागर उमड़ पड़ता है। श्री साईं की कृपा को शब्दों में उतारना भला कैसे संभव हो सकता है, किंतु उनकी कृपा दृष्टि से सब कुछ संभव है। श्री साईं ने दासगणों, तात्या कोते, काका साहब इत्यादि असंख्य भक्तों को अपनी कृपा दृष्टि से डालकर अपना प्रसाद उन्हें दिया। श्री साईं की कृपा अगाध और अपार है, अथाह है। श्री साईं कृपा के सागर हैं। भला सागर की था कौन पा सकता है। किसी भक्त के पास ऐसा कोई यंत्र मंत्र नहीं जिससे वह श्री साईं कृपा की अनंतता को नाप सके। नाम जप करने से शारीरिक तथा मानसिक कष्टों से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। केवल इतना ही नहीं, भगवान का नाम लेने से और साईं का नाम जप करने से उसके लौकिक कार्यों में भी सफलता मिल जाती है। साईं नाम से दुख हरण की असीम शक्ति है। जिस प्रकार अग्नि स्पर्श करते ही जला देती है, उसी प्रकार साईं नाम स्मरण करते ही कष्टों का नाश हो जाता है और साथ में पापजन्य रोग भी शांत हो जाते हैं। श्री साईं को केवल प्रेमी के प्रेम से प्रेम है। आप श्री साईं का आश्रय लें, उनसे प्रेम करें, उन पर श्रद्धा रखें, उनके भजन सुनें और सुनाएं, तो सभी का कल्याण होगा। सभी लोग धन्य होंगे और सभी लोगों की नैया भवसागर से पार हो जाएगी। सभी साईंमय हो जाएंगे। श्री साईं भक्ति से मानसिक शांति मिलती है। ऐसी शांति जो साईं भक्त अनंत एवं पाटकर को मिली थी। जब पाटकर श्री साईं की शरण में आए और उन्होंने शांति प्राप्त करने की लालसा प्रकट की, तो बाबा ने उन्हें थोड़ी सी लीद के 9 गोले की लघु कथा सुनाई। प्रिय भक्तों, बाबा के धाम शिरडी के बारे में आज हम इस अध्याय में कुछ बताएंगे आपको। वैसे तो सभी भक्तगण शिरडी गए होंगे और वहाँ की मधुर छटा देखकर वे आनंद विभोर हो गए होंगे। सबसे पहले हम जब शिरडी जाते हैं तो शिरडी में नीम वृक्ष के तले गुरु स्थान है। यहाँ बाबा को लगभग 16 वर्ष की आयु में शिरडी के लोगों ने प्रथम बार ध्यान मग्न देखा था। वे शिरडी गांव में घूमते और लौटकर नीम वृक्ष की छाया में बैठ जाते। शुरू के दिनों में मालसापति, अप्पा जोगले, काशीनाथ बाबा के दर्शनों हेतु नीम वृक्ष के तले आते थे। बाबा को आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव से अब नीम वृक्ष की पत्तियाँ भी मीठी हो गई हैं और नीम वृक्ष के तले ही भक्तों के चरण पादुकाओं की स्थापना कर दी गई है। इसकी पूजा विधि अनुसार की गई एवं बाबा ने स्वयं इन पादुकाओं को स्पर्श किया। यही गुरु स्थान के तले पिंडी की भी स्थापना की गई, जो बाबा ने अपने परम भक्त मेद को दी थी। बाबा के समय ही भक्तों ने यहाँ पर बाबा का चित्र रखकर उसकी पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी थी। अब यहाँ भक्त प्रतिदिन पिंडी का रुद्राभिषेक करते हैं, फिर गुरु स्थान की परिक्रमा कर आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करते हैं। संस्थान के पुजारी प्रातः 5 बजे गुरु स्थान का द्वार खोलते हैं और रात्रि 9 बजे बंद कर देते हैं। एक अवसर पर बाबा ने यह वचन कहे थे, जो भक्त यहाँ नीम वृक्ष तले गुरु स्थान पर वीरवार एवं शुक्रवार को धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएगा तो उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी और वह सुख को प्राप्त करेगा। श्री द्वारका माई शिरडी गांव में स्थित एक टूटी फूटी मस्जिद थी, जिसे बाबा ने अपना निवास स्थान बनाया।
बाबा यहाँ लगभग 60 वर्षों तक रहे, अपनी लीलाएं करते रहे। आज इसी मस्जिद में लाखों भक्त दूर दूर से आकर बाबा के दर्शन करते हैं। इसी मस्जिद में बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 के दिन दोपहर 2:30 बजे अपना पंचभूत शरीर छोड़ा था। यह मस्जिद सबसे महत्वपूर्ण स्थान इसलिए है क्योंकि इसी मस्जिद में बैठकर बाबा ने अपनी समस्त लीलाएं की थी। यह वही मस्जिद है जिसमें बाबा ने दीपावली के पावन अवसर पर पानी के दिए जलाए थे। वैसे यह मस्जिद नहीं, यह तो द्वारका माई है, और जो इसकी सीढ़ी चढ़ेगा उसे स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होगी और उसके कष्टों का अंत हो जाएगा। यहाँ बाबा धूनी के समक्ष लकड़ी की रेलिंग के सहारे हाथ रखकर बैठा करते थे। बाबा ने लगभग काफ़ी समय पूर्व यह धूनी मस्जिद में जलाई और जो अभी तक जल रही है। अब इसकी देखभाल शिरडी संस्थान के लोग करते हैं। बाबा लगभग आधा घंटा उत्तर पश्चिम कोने में धूनी के समक्ष बैठा करते थे, जहाँ आजकल बाबा की चांदी की पादुकाएं स्थापित हैं। आरती के पश्चात बाबा भक्तों के मस्तक पर ऊदी लगाते एवं प्रसाद देते। यह ऊदी हमारे बुरे कर्मों एवं बीमारियों को मिटाती है और हमारी मनचाही इच्छाओं की पूर्ति में सहायक होती है। कुछ भक्त अपनी श्रद्धा अनुसार धूनी पूजा की सामग्री, घी, उपले, लकड़ी, नारियल, लोबान, फल, मेवे इत्यादि धूनी के साथ लगी बोरी या धूनी में अर्पित कर देते हैं। धूनी के समक्ष ही बाबा का एक बड़ा चित्र लगा हुआ है। यह चित्र बाबा के भक्त श्यामराव जयकर ने बनाया था। बाबा ने स्वयं इस चित्र को बनाने की आज्ञा दी थी। जो भी भक्त बाबा के इस चित्र का श्रद्धापूर्वक देखते हैं, बाबा सदा उसे वैसे ही अनुभव देते हैं जैसा कि वह समाधि से पूर्व देते थे। साईं बाबा की चावड़ी। यह चावड़ी गांव की एक बैठक थी जो गांव वालों ने बाबा को भेंट दी थी। वर्ष 1910 के बाद बाबा यहाँ एक दिन छोड़कर यहाँ पर रहते थे और सेज आरती के समय भक्तगण यहाँ बाबा की पूजा अर्चना करते थे। बाबा के समय से चला आ रहा था चावड़ी समारोह आज भी यहाँ पर होता है। यह चावड़ी भी सुबह 5 बजे खुलती है और रात को 9 बजे बंद कर दी जाती है। इसी चावड़ी में जहाँ बाबा बैठते थे वहाँ बाबा का एक चित्र लगा हुआ है जिसे प्रत्येक गुरुवार को पालकी समारोह में भी ले जाया जाता है। शरीर छोड़ने के बाद बाबा के शरीर को जिस पलंग पर रखा गया था वह पलंग भी अब चावड़ी में रखा है। बाबा के अनन्य भक्त श्री शिवनेशन स्वामी जी प्रतिदिन इसी पलंग के पास बैठकर बाबा के भजन गाते थे। श्री खंडोबा मंदिर। यहाँ पर गांव के कुलदेवता खंडोबा का मंदिर है। इसके संचालक बाबा के भक्त मालसापति थे। शिरडी के बस स्टैंड एवं अस्पताल के समीप ही यह मंदिर स्थित है। यह वही मंदिर है जहाँ बाबा प्रथम बार चांद पाटिल की पत्नी के भतीजे की बारात के साथ शिरडी आए थे और उन्होंने अपने श्री चरण यहाँ रखे थे। बारात के साथ शिरडी आए बाबा खंडोबा मंदिर में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन मालसापति ने उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से मना किया और बोले, तुम तकिया या चावड़ी में जाओ। बाबा ने नम्रता से उसे देखा और बोले, तुमने एक बनिया होकर एक गडेरियन जाति की स्त्री से कैसे विवाह कर लिया। यह सुनते ही मालसापति भयभीत हो गए क्योंकि इस रहस्य से लोग अवगत नहीं थे। उन्होंने सोचा कि हो न हो यह फ़कीर कोई असाधारण एवं अंतर्यामी है। मालसापति ने आओ साईं कहकर उन्हें मंदिर में आने के लिए आग्रह किया। यहीं से बाबा का नाम साईं बाबा हुआ और सभी भक्त उन्हें इसी नाम से संबोधित करने लगे। खंडोबा मंदिर के सामने एक विशाल बड़ का वृक्ष है जिसके तले दत्तात्रेय भगवान का छोटा सा मंदिर है। यहाँ भक्त परिक्रमा करते हैं और अपनी इच्छाएं पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। मस्जिद आई में रखे घड़े। मस्जिद आई में धूनी के साथ ही पानी के घड़े भी रखे हुए हैं। प्रारंभ में बाबा स्वयं इन घड़ों को उठाकर समाधि मंदिर के साथ कुएं पर ले जाते थे और इनमें पानी भरकर मस्जिद में रख देते थे। शिरडी में पानी की बहुत कमी होती थी और भक्त दूर दूर से बाबा के दर्शनों के लिए आते थे। भक्तों की भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। कुछ कुओं का पानी भी खारा था, इसलिए बाबा ने कुओं में गुलाब के फूल डालकर उस जल को मीठा कर दिया था।
बाबा के भोजन के बर्तन, प्रतिदिन बाबा अपना भोजन भिक्षा में अन्य भक्तों से लिया करते थे और उनके घर पर भिक्षा मांगने जाया करते थे। बाबा अपना भोजन बर्तन कुंडी में अपने हृदय से लाकर मस्जिद में लौटते और मंदिर में ही अनेकों जानवरों, कुत्ते, बिल्लियों, कौवे इत्यादि को वह इन बर्तनों में भोजन करा भी करते थे। बाबा की चक्की, मस्जिद माई द्वारका माई में बाबा की एक चक्की भी रखी हुई है, जिसमें बाबा गेहूँ पीसकर भक्तों के कष्ट हरते थे। बाबा के स्नान का पत्थर, वैसे तो बाबा प्रतिदिन स्नान नहीं करते थे, लेकिन जब भी वे स्नान करते थे तो भक्त बहते पानी को तीर्थ के रूप में ग्रहण करते थे। आज भी भक्त समाधि मंदिर में स्नान के जल तीर्थ को अपने घर ले जाते हैं। एक अन्य भक्त श्री बालाजी पाटिल प्रतिवर्ष अपनी फसल काटते और बाबा को अर्पित करने शिरडी ले जाते थे। उसमें जो फसल बाबा उन्हें लौटा देते, वे उसे श्रद्धापूर्वक अपने घर ले आते। यह गेहूं के बोरे उसी को स्मरण कर यहाँ रखे गए हैं और प्रतिवर्ष यह बोरे बदल भी दिए जाते हैं। मस्जिद के साथ ही रथ एवं पालकी का स्थान है। प्रत्येक गुरुवार को पालकी मस्जिद से चावड़ी तक ले जाई जाती है। रथ यात्रा भी गुरु पूर्णिमा, रामनवमी, दशहरा, गोकुल अष्टमी आदि के अवसर पर बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। मस्जिद आय की दीवार पर बने छोटे चरण चिन्ह बने हुए हैं, जहाँ बाबा प्रातः दीवार पर अपने हाथ की कोनी रखकर सूर्य को देखा करते थे। यहाँ खड़े होकर वे उदी भी वितरित किया करते थे। संस्थान ने यहाँ निशानी के लिए छोटे चरणों की स्थापना की है, जहाँ भक्त श्रद्धापूर्वक नमन कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, आगे शिरडी के दर्शन की कथा हम अगले अध्याय में करेंगे। साईं बाबा का नाम लेते रहें, उन्हें ना भूलें। वो बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं और सब पे कृपा करते हैं। ओम साईं नाथाय नमः।